भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 24 फरवरी को स्नान दान पूर्णिमा का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, स्नान दान पूर्णिमा जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार मानते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व प्रदोष के व्रत का होता है, जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का होता है, उतना ही ज्यादा महत्व हमारे स्नान दान पूर्णिमा का भी होता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो स्नान दान पूर्णिमा के दिन अवश्य रूप से कर ले। देखिए, इसको माघी पूर्णिमा भी इस बार है, तो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आपको भी पता है और पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि हर साल की जो हर महीना होता है, उसमें स्नान दान पूर्णिमा का महापर्व आता है। तो पिछले साल जितनी भी स्नान दान पूर्णिमा थी, लोगों ने बहुत सारे पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव के पास भेजी। जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें बहुत सारे पत्र आते हैं। तो पूज्य गुरुदेव के पास बहुत सारे ऐसे पत्र आए कि गुरुदेव, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने स्नान दान पूर्णिमा का उपाय बताया था और बोला था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। तब लोगों ने उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर उनकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी। फिर वो 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में आए, लेकिन इस बार गुरुदेव की कथा में आकर उन्होंने पत्र लिखा धन्यवाद के रूप में कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने कर लिया और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है। तो आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही सारे लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा। 3 से 4 उपाय लेके आया हूँ जो कि धन प्राप्ति का भी है, कर्जा मुक्ति का भी है, मनोकामना पूर्ति का भी है। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो एक दिए का उपाय है। अब ये जो दिए का उपाय है आपके पितरों के लिए, ठीक ना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसके घर का पितृ खुश रहता है, उसके घर में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आती। आपको करना क्या है, आपको देखिए, ये उपाय की सबसे अच्छी बात एक ये भी है कि इसको घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक दिया। अब दिया कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो हम ये बात कर ले। दिया होना चाहिए मिट्टी का, जिसमें गोल बाती होनी चाहिए और गोल बाती के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, घी होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो आटे का भी दीपक ले लेते हैं, इसीलिए उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती। देखिए, स्नान दान पूर्णिमा का महापर्व आ गया है। अगर आप महापर्व के दिन कोई महा उपाय कर लेते हैं तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। पूज्य गुरुदेव के बताए गए उपाय में लगभग लगभग 7 से 8 लाख लोगों की मनोकामना भी पूरी हुई स्नान दान पूर्णिमा के दिन। तो आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको फिर समझाता हूँ। आपको एक दिया लेना है जो कि मिट्टी का होना चाहिए, घी का होना चाहिए, गोल बाती, और ये लेके आपको पहुंच जाना है कोई भी जलाशय में। जलाशय का मतलब क्या है, कोई भी नदी, कुआं, कुंड, तालाब, कोई भी। लेकिन आपको जाना कब है, जाना आपको शाम को है, प्रदोष काल में। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि प्रदोष काल कब होता है उन लोगों को तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि प्रदोष काल कब होता है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा, जो कि पूज्य गुरुदेव ने भी बताया है कि जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो, उसी को हम लोग प्रदोष काल बोलते हैं। आपको करना क्या है, प्रदोष काल में, ठीक, कहाँ, प्रदोष काल में आपको पहुंच जाना है। कहाँ, कोई भी जलाशय, नदी, कुआं, कुंड, तालाब पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद एक दिया अपने पितरों को याद करके आप अर्पित कर दीजिए स्नान दान पूर्णिमा के दिन। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव ये भी बताते हैं कि जैसे जैसे आप उपाय कर लेंगे आपकी मनोकामना पूरी होगी, और अगर आपने अपने पितरों को खुश कर लिया तो 100% आपके घर में कभी भी कोई भी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम दूसरा उपाय मनोकामना पूर्ति का उपाय बताने वाले हैं। जिन भी लोगों की मनोकामना नहीं पूरी होती, ध्यान से ये उपाय सुन लीजिएगा। आपको भी पता है जो स्नान दान पूर्णिमा का महापर्व होता है वो स्नान से ही रिलेटेड होता है, नहाने से ही रिलेटेड होता है। तो आपको करना क्या है, देखिए बहुत सब लोग तो गंगा स्नान नहीं कर पाते, तो स्नान दान पूर्णिमा के दिन आप गंगा स्नान कैसे कर सकते हैं, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। आपको अनजाने में हुए पाप आप कैसे धुल सकते हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं। करना क्या है, आपको लेना है तुलसी की डंडी। क्या लेना है, तुलसी की डंडी। और तुलसी की डंडी लेके आपको, जैसे आप स्नान करेंगे, जैसे आप नहाते हैं, कैसे बाल्टी से, टब से, या फिर कोई भी मतलब सामग्री लेके आप नहाते हैं, बाल्टी से नहाते हैं, टब से नहाते हैं, टंकी से नहाते हैं, कहीं से भी, तो आपको क्या करना है, आपको जो तुलसी की डंडी है उसको आपको फेर देना है पानी में। देखिए, इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारे लोग गलती भी क्या करते हैं
कि वो पानी में वो जो डंडी है वो डाल देते हैं। आपको पानी में डंडी डालना नहीं है, आपको केवल फेरना है। फेरने के बाद आपको कहाँ रखना है, बहुत सारे लोग तो फेंक देते हैं, आपको फेंकना भी नहीं है। आपको जो आपका पूजा घर होगा, जो आपकी पूजा स्थली होगी जहाँ आप लोग पूजा करते हैं, आपको वहाँ रख देना है, फेर देना है और रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अब वो जो जल है, अब वो साधारण जल नहीं है, अब वो अगर आप उस जल से स्नान करेंगे तो आपको गंगा स्नान तक का फल मिल जाएगा। तो आपको ये स्नान अवश्य रूप से कर लेना है स्नान दान पूर्णिमा के दिन, जो कि कल 24 फरवरी को है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी हो जाती है। उनके जीवन में धन की इतनी कमी है कि वो बिल्कुल तंग हो चुके हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर होती क्यों नहीं। तो आप ध्यान से उपाय सुनिएगा। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपको लेना है केवल और केवल पीला चंदन। पीला चंदन आपने ले लिया। पीला चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने पीला चंदन लिया, पीला चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो आपको 4 से 5 जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। कहाँ, बाबा भोलेनाथ की जो शिवलिंग है आपको वहां अर्पित करना है। ठीक, आपने अर्पित कर दिया। कौन सा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब आप जाप करेंगे और फिर आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे लगा देना है। उसके बाद जो आपको दूसरा टीका है, देखिए एक ही उंगली से करिएगा, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग अलग अलग उंगली यूज कर लेते हैं, तो आपको अलग अलग उंगली का यूज नहीं करना। एक उंगली आप चुन लीजिए, जिस भी उंगली से आपको करना हो। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सिंपल से सबसे पहले बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जाप करके अर्पित करना है। उसके बाद आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, उन लोगों को तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जलाधारी के लेफ्ट साइड, जो मतलब जलाधारी का बायां भाग होता है ना, आपको वहीं अर्पित करना है। ठीक, आपने अर्पित कर दिया। उसके बाद आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे लगाना है। अब देखिए, माता शोक सुंदरी की भी जगह भगवान गणेश के जस्ट बगल में होती है। जैसे जलाधारी के बाएं भाग में भगवान गणेश की जगह होती है, वैसे ही जलाधारी के दाएं भाग में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। ठीक, आपने 3 जगह लगा दिया। सबसे पहले शिवलिंग पे, दूसरी बार भगवान गणेश पे, तीसरी बार आपने माता शोक सुंदरी पे। जो आपका जो चौथा चंदन लगेगा वो आपका लगेगा हस्त कमल में। माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, जिससे शिवलिंग उत्पन्न होता है, आपको चौथा चंदन वहां लगा देना है। उसके बाद जो हमारा 5वां चंदन है, वो आपको जलाधारी में लगाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपसे माता पार्वती खुश हो गई तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, उसके बाद जो हमारा लास्ट चंदन है, वो आपको नंदी के सींग पे लगाना है। नंदी जानते हैं, नंदी के सींग पे, और कहीं नहीं, नंदी के जो सींग है वहां लगाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धन प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय है, और खासकर स्नान दान पूर्णिमा का ही उपाय है। जिन भी लोगों ने ये उपाय कर लिया, उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने वाली।